Good morning. It's too early morning for me to be energetic, but I am super excited. 6:10 की मेरी ट्रेन है, so I am going to be on railway station. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 2, 4, 9, 7 शान पंजाब एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से चलकर कुरुक्षेत्र, अंबाला, लुधियाना, जालंधर सिटी के रास्ते अमृतसर को जाने वाली। So finally we are in the beautiful city of अमृतसर. अमृतसर इस शहर का नाम सुनते ही सबसे पहला ख्याल आता है द माइटी गोल्डन टेम्पल, जो बनाया गया था इन द ईयर ऑफ 1577 और ये आज अमृतसर का ही नहीं पूरे पंजाब की आइडेंटिटी बन चुका है। लेकिन अगर हम इस सिटी की बात करें तो ये शहर कल्चर, लजीज खाना और हिस्ट्री का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो आओ चलो मेरे साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इस शहर की सारी पॉपुलर प्लेसेस को, विज़िट करेंगे, कुछ डिलीशियस डिशेस ट्राई करेंगे और कुछ दिन के लिए खो जाएंगे इस शहर की पंजाबियत में। तो लेट्स डाइव इनटू अमृतसर। सत श्री अकाल। आज सुबह की शुरुआत करते हैं श्री हरमिंदर साहिब जाने से, विच इज़ द गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल जाने के लिए इस हेरिटेज वॉक से चलकर आपको जाना होगा। तो द ब्यूटीफुल गोल्डन टेम्पल इज़ राइट हेयर। तो अगर आप श्री हरमिंदर साहिब कभी पहले आए नहीं या आपको पता नहीं, तो एज अ मीन्स ऑफ रिस्पेक्ट यहाँ पर हर किसी को अपना सर ढककर जाना होता है, वेदर यू आर अ मैन और अ लेडी। तो मैं भी बस वही कर रही हूँ। एक बार आपने अपना सर ढक लिया तो यू कैन मेक योर एंट्री टू द गोल्डन टेम्पल। लेट्स गो। एंड फाइनली आई एम हेयर। गोल्डन टेम्पल बाहर से ही इतना खूबसूरत लगता है कि आप इसकी खूबसूरती देखते रह जाएंगे। सर ढकने के बाद आपको अपने जूते कलेक्ट करवाने होते हैं और फिर पैर धोकर यू कैन एंटर टू द गोल्डन टेम्पल। सिखिज़्म में ये दुनिया का सबसे सैक्रेड स्पॉट माना जाता है। 1577 में अमृतसर की खोज करने पर यहाँ अमृतासरस नाम के एक सैक्रेड पूल था जिसका एक्सकवेशन किया गया था और फिर यहीं पर एक मंदिर बांधा गया। धीरे धीरे इस मंदिर के डोम को सोने से कवर कर दिया गया और बस तब से ही इसका नाम हो गया द गोल्डन टेम्पल। बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहा है और बस ऐसा लग रहा है कि सच्चे मन से जो भी अरदास मांगो तो वो मन्नत पूरी हो जाएगी। सो लेट्स हेड टू आवर न्यू स्पॉट नाउ। और अब हम जा रहे हैं दुर्ग्याना और वैष्णो देवी टेम्पल। चलो मंदिर के अंदर चलकर देखते हैं। शायद मंदिर के अंदर तो शूट ना करने दिया जाए, पर देखते हैं कि हम आपको क्या दिखा सकते हैं।
वेल, एट डे 3 वी वर एट जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के बारे में हमने अपनी हिस्ट्री बुक्स में तो बहुत पढ़ा है, बट यहाँ आकर आई रियलाइज्ड व्हाट अ ड्रेडफुल इवेंट दैट वाज। ब्रिटिशर्स ने बिना कुछ सोचे समझे थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस पे ऐसे गोलियां चलाई कि यहाँ पर खून की नदियाँ बह गई। देयर वर बॉडीज स्टैक्ड अप one above the other. As you can see, there is a well right there. There is also a wall where you can see all the bullet marks. And now Jallianwala Bagh has been converted into a Jallianwala Memorial Complex where there were 4 galleries. उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राण में ज्वाला है। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। और ये जो अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये वही कुआं है जहाँ पर लोगों ने गोलियों से बचने के लिए छलांग लगाई थी और कूदकर अपनी जान दे दी थी। बाय द एंड ऑफ इट 120 डेड बॉडीज निकाली गई थी फ्रॉम दिस वेल। उत्तर में रखवाली करता
पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ अंगारों पे। बोल रही है कण कण से। और ये जो आप वाइट मार्क्स देख रहे हैं, ये इस दीवार पर ये वही गोलियों के निशान हैं जो 13 अप्रैल 1919 ऑन द ओकेजन ऑफ बैसाखी पर जनरल डायर के ऑर्डर्स पर थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल पर चलाई गई थी। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राण में ज्वाला है। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और ये जो आप अभी देख रहे हैं, दैट इज़ द फ्लेम ऑफ लिबर्टी, विच सिग्निफाइंग द फ्लेम that is still alive in all our hearts. For those who lost their lives on the deadly massacre that happened at Jallianwala Bagh in 1919. आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन
दुश्मन काटा बरछी तीर कटारों पे, ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है, ढाला है इसको बिजली ने भूचालों ने। So finally on the occasion of 26 January we are headed towards Atari Wagah border, जो कि 40 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द सिटी अमृतसर, जिसमें हमें 1.5 घंटा लगा। बट फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अटारी वाघा बॉर्डर टू एंजॉय बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। लेट्स एंजॉय विद मी।
और अब मैं आ चुकी हूँ इस दिन को एंड करने के लिए इस हेरिटेज वॉक पर। यही वो लेन है जहाँ से चलकर आप श्री दरबार साहिब जा सकते हैं। सो यहाँ का माहौल बहुत ही अलग है। वैसे तो हम रोज़ ही यहाँ आते हैं, लेकिन लाइट्स के बीच में एकदम ही अलग माहौल बन जाता है। सो कम एंड लेट्स वॉक टुगेदर। श्री दरबार साहिब में सुबह के टाइम पर तो आई थी, लेकिन यह शाम के वक्त भी इतना खूबसूरत दिखता है तो आई कुड नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ। यह हेरिटेज वॉक तो अभी जस्ट मेरा एंड हुआ है, तो मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। यह फ़िलहाल बाहर से ही इतना खूबसूरत लग रहा है, तो चलो मैं आपको अंदर जाकर दिखाती हूँ हाउ ब्यूटीफुल द स्वर्ण मंदिर लुक्स लाइक एट
अमृतसर को पंजाब का फूड कैपिटल माना जाता है, यहाँ के ऑथेंटिक जायके और खाने की वैरायटी की वजह से। खाना तो स्वादिष्ट होता ही है, लेकिन अमृतसर की छोटी छोटी गलियों में बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं जो इस खाने के जायके को और भी दिलचस्प कर देती है। सो लेट्स हेड टू टेक दिस culinary जर्नी इन अमृतसर टुगेदर।